हेलो एंड वेलकम टू द हॉटेस्ट न्यूज शो ऑफ बॉलीवुड प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रात के 1:30 बजे किससे मिलने गई कटरीना कैफ? गौरी ने एसआरके को दी प्रियंका के साथ काम करने की परमिशन, इस पर क्या है प्रियंका का रिएक्शन? मलिका क्यों चाहती है मीडिया उनके कपड़ों में ना ले इंटरेस्ट? इमरान हाशमी ने ब्रांड वर्ल्ड में बॉलीवुड के किस खान को दी टक्कर? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सलमान ने कब और कहां अपने हाथ से कैट को खिलाया खाना। आज के बुलेटिन की शुरुआत कटरीना कैफ के साथ। सैटरडे नाइट एट 1:30 AM कटरीना कैफ बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर से मिलने उनके घर गई, लेकिन ये बैचलर सलमान खान नहीं थे, ये तो कोई और थे जिनके साथ कटरीना के लव अफेयर की खबरें एक वक्त में मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी। सलमान खान ने एक पल के लिए नजर क्या फेरी, कटरीना कैफ हो गई लापता, वो भी रात के 1:30 बजे। जी हां, सलमान खान और कटरीना कैफ की जिस जोड़ी को रील और रियल लाइफ में साथ देखने के लिए सलमान भाई के हजारों फैंस बेकरार हैं, उन्हीं कटरीना को लेकर अब जो सुनने में आया है उसकी भनक लगते ही खुद सलमान भाई के होश भी हो सकते हैं लापता। जूम के सोर्सेस की माने तो सैटरडे की रात कटरीना कैफ की कार रणबीर के घर में एंटर होते हुए देखी गई और कुछ मिनटों के बाद कटरीना की कार वापस भी लौट गई, वो भी बिना कटरीना को अपने साथ लिए। गॉसिप की गलियारों में उड़ी इतनी सी खबर भी कटरीना और रणबीर के उन पुराने लिंकअप के रूमर्स को हवा दे सकती है जो अजब प्रेम की गजब कहानी के वक्त जोरों शोरों से छाए हुए थे। रात के 1:30 बजे रणबीर के घर में कटरीना की कार एंटर होने से एक बार फिर वही रूमर्स दोबारा जग सकते हैं। वैसे सोर्सेस का कहना है कि ये पूरा मामला सैटरडे की रात हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की उसी स्क्रीनिंग के बाद का है, जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी आए थे। तब का नजारा देखकर लग रहा था कि दीपिका और रणबीर का यूं एक दूसरे को हग करना ज्यादा सुर्खियां बनाएगा। वैसे भी यहां पहुंची दीपिका पादुकोण को जब मीडिया के हुजूम ने घेर लिया, उसी वक्त रणबीर ने ही आगे आकर दीपिका को रेस्क्यू किया था। पर सोर्सेस उसी रात की एक दूसरी सुर्खी को ज्यादा बड़ा बता रहे हैं, जब स्क्रीनिंग के बाद रणबीर सीधे अपने घर कृष्णराज पहुंचे और रणबीर के पीछे पीछे पहुंच गई कटरीना की कार। हालांकि कटरीना को कार में किसी ने नहीं देखा। कुछ ही मिनट्स के बाद जब कटरीना की कार वापस आई, तब भी कटरीना को कार में नहीं देखा गया। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जाए कि क्या कैट्स की कार उन्हें रणबीर के घर पर छोड़कर वापस आ गई या फिर ये माजरा है कुछ और। ये सवाल बिना किसी नतीजे पर पहुंचे फिलहाल एक बार फिर पीछे छूट गए हैं, पर सलमान और कटरीना के चक्कर में खामखा बेचारा मुन्ना एक बार फिर बदनाम होता दिख रहा है, जिसकी अपनी एक्स दीपिका के साथ ये केमिस्ट्री और अपनी ही एक और क्लोज फ्रेंड के साथ लेट नाइट मीटिंग की खबरें एक साथ आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मीडिया में खबरें उड़ रही थी कि शाहरुख खान को गौरी खान ने प्रियंका के साथ फिल्म करने की परमिशन दे दी है। इस पर प्रियंका का क्या है कहना, जरा ये भी जान लेते हैं। मीडिया की सबसे बड़ी खबर, शाहरुख खान को गौरी खान ने रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने की परमिशन दे दी है। जैसे ही प्रियंका चोपड़ा LA से इंडिया लौटी तो पूरे मीडिया ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर घेर लिया और पूछ डाला सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल। की बात करें तो आपको तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, आप उनके घर के। देखिए तो सही कैसे गुस्से से लाल हो गई प्रियंका चोपड़ा इस सवाल से और दे दिया ये जवाब।
Come on, next year. की बात करें तो शाहरुख को परमिशन लेनी पड़ी गौरी जी से आपको तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, आप उनके घर के प्रियंका जी टैटू पिक्चर है ना, आप उनके घर के प्रियंका जी टैटू पिक्चर Well, लेकिन लगता है कि मीडिया ने भी ठान रखी थी कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर प्रियंका से हर बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ कर ही रहेगी। तभी तो मीडिया ने पहले ये पूछा कि प्रियंका कहाँ से आई है। So you're returning from LA. I was working on my album. और बाद में पूछ लिया ये सवाल। What do you have to say on the Karina's dialogue that जो LA जाते वो प्लास्टिक सर्जरी करता है? Well, इस सवाल के बाद भी प्रियंका को गुस्सा आ गया और वो चलती बनी। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि यहाँ प्रियंका ने जमकर अपना नया टैटू फ्लॉन्ट किया और इससे जुड़ी मीडिया से ढेर सारी बातें भी की। This, yeah. What is it? Daddy's little girl. लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा सवाल जो प्रियंका का पीछा कर रहा था वो यही था। Come on, next year. की बात करें तो शाहरुख को परमिशन लेनी पड़ी गौरी जी से आपको तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, आप उनके घर के प्रियंका जी टैटू पिक्चर है ना, आप उनके घर के प्रियंका जी टैटू पिक्चर फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। सलमान खान और कटरीना कैफ रिसेंटली पहुंचे एक सिंगिंग रियलिटी शो में और वहां दोनों ने जम कर ली एक दूसरे की क्लास। जरा आप भी देखिए। सलमान और कटरीना पहुंचे एक सिंगिंग रियलिटी शो में अपनी फिल्म एक था टाइगर को प्रमोट करने और यहाँ सलमान का एक नया ही अवतार नजर आया, क्योंकि अब तक सलमान हमेशा कटरीना से पूछे गए मीडिया के सवालों के जवाब खुद देते आए थे। जिस तरह से आप आइटम सॉन्ग कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है वो आइटम गर्ल की बनती जा रही है। आइटम सॉन्ग नहीं कर रही है, ये फेवर्स कर रही है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। Thank you so much. I appreciate the comments. सलमान की इसी अदा को देखकर मीडिया उन्हें कटरीना का स्पोक्स पर्सन मानने लग गई थी। लगता है मीडिया की इसी बात से खफा हो गए सलमान, तभी तो जो भी सवाल पूछे गए उन्हें कटरीना पर डाल देते। क्या कहेंगे इंडियन आइडल के इन टैलेंट के बारे में? Singing Tiger. I want to see that. Katrina, they're asking you. I'm not asking you. I'm not a singing tiger. You. इसके अलावा किस तरह से प्रमोशन होने वाली है आगे संगीत को? प्रमोशन एक बहुत बड़ा पार्ट है फिल्म को। जी हाँ, ये सब मैंने को बता। कटरीना बताएगी। वैसे यहाँ मजे की बात तो ये हुई कि जिस शो में सलमान और कटरीना आए थे, उस शो के कंटेस्टेंट्स के बारे में ना तो सलमान को पता था और ना ही कटरीना को। इसलिए देखिए दोनों कैसे क्वेश्चन की बॉल एक दूसरे पर डाल रहे हैं। शो आपने देखे हैं इस साल के कंटेस्टेंट? जी हाँ। और आपको कौन सा कंटेस्टेंट पसंद आया? कटरीना बताएगी। सलमान ने कटरीना को सवालों के ऊपर सवाल का जवाब डाल दिया तो कटरीना भी कम नहीं थी, दिया नहले पे दहला। I don't know too much specifically about the contestants. I've seen one or two. I think Salman knows more. Yeah. I like most of them. They are. Anyone in particular? Yeah. So come with that. I like the guy with what's his name? That's a very nice name. वैसे शो में सलमान ने ये भी शो कर दिया कि वो बॉलीवुड की हर खबर की खबर रखते हैं, क्योंकि जब कटरीना से ये पूछा गया कि क्या वो अपकमिंग फिल्म में सिंगिंग करेंगी तो सलमान ने मीडिया को ही दे दिया न्यूज अपडेट। वैसे सलमान यहाँ अपने ही स्टाइल में थे, क्योंकि जब सलमान से ये पूछा गया कि वो इस शो में क्या तैयारी करके आए हैं तो उनका जवाब कुछ ये था। मेरी तैयारी ये रही है कि मैं सुबह को उठाऊं, दांत मान जाऊं, नहाया धोया हूँ, पैंट शर्ट पैंट जीन्स पहनकर गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आया हूँ। ये मेरी तैयारी रही है आज। ओ, ये सब आपने इस शो के लिए किया है? मतलब आप रोज टूथब्रश और बात नहीं करते। एनीवे, यहाँ सलमान ने खूब मस्ती भी की, क्योंकि जब कटरीना मीडिया से बातें कर रही थी तब सलमान मीडिया के बूम गिन रहे थे। किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे प्रमोशन? Strategy? Yeah. I don't think there's a strategy per se. Normally, I think everyone kind of follows pretty much the same format, coming on these shows, doing city visits, doing cinema visits, talking to the media, doing different reality. I mean,
music shows. और जब बूम गिनने से मन भर गया तो सलमान लगे तबला बजाने। Then I mean we are going to Delhi. Then I mean we are going to Delhi. और आखिरकार सलमान ने फाइनली अपनी फिल्म एक था टाइगर की बात की और बता दिया कि फिल्म अगर हिट हुई या पिट गई तो किसे ब्लेम किया जाएगा। Yash Raj has signed both of us, plus has spent a lot of money and put a lot of creative input in Tiger. So all these things जो पर्दे पे होगा, for example, me and Katrina are going to be hugely benefited by the success of Tiger. Picture खुदा न खास अगर नहीं चलती है then it's Andy and Kabir. Because we just acted in this film. Well, Zoom को पूरा बॉलीवुड देखता है। आदित्य चोपड़ा और कबीर खान भी इस खबर को देख ही लेंगे। Now let's see आपकी इस बात पर उनका क्या रिएक्शन रहता है। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान और रोहित शेट्टी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की फुल तैयारी में लगे हैं क्योंकि दोनों को जूम ने कैप्चर किया कल रात एक साथ। फॉर मोर डिटेल्स वॉच आउट दिस रिपोर्ट। शाहरुख खान और रोहित शेट्टी को एक्सक्लूसिवली लेट नाइट स्पॉट किया जूम के कैमरा ने। मुंबई के ऑलिव बार में शाहरुख खान और रोहित शेट्टी को एक साथ देखा गया। सोर्सेज की माने तो दोनों यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस से जुड़ी डिस्कशन करने आए थे और अपना वीकेंड मनाने के लिए भी, लेकिन लगता है बादशाह खान नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले। इसलिए जब मीडिया ने उन्हें एक साथ पोस्ट देने के लिए कहा तो मजाकिया अंदाज में कहने लगे, जान ले लूंगा तुम्हारी यार, जान ले लूंगा तुम्हारी यार। वैसे यहाँ शाहरुख ने अपनी कर्टसी भी दिखाई। उन्हें रोहित शेट्टी जाने के लिए कहते रहे, लेकिन शाहरुख रोहित को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए और तब अपनी गाड़ी से गए। तो कुछ इस तरह रखी गई थी चेन्नई एक्सप्रेस के एक्टर डायरेक्टर की ये सीक्रेट मीटिंग। फिल्म से जुड़ी और भी अपडेट्स हम जूम पर आपको देते रहेंगे। कीप वॉचिंग। और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सनी लियोनी अपनी फिल्म जिस्म 2 के प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है क्योंकि रिसेंटली वो पहुंची मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में अपनी फिल्म के टिकट सेल करने। जरा आप भी देखिए। फिल्म रिलीज के बाद भी सनी लियोनी जिस्म 2 की कर रही है जोरों शोरों से प्रमोशन। यहाँ तक कि वो खुद पर्सनली जा रही है हर एक थिएटर में अपनी फिल्म की टिकट सेल करने। ऐसे मौके पर जब हमें सनी मिल ही गई थी तो हमने भी उनसे दही हंडी के इनविटेशन के बारे में पूछ ही लिया। Really sure about Yes, we're going. We're going. 10 तारीख को वो दही हंडी है and we're going. We're going. All right, then we're going. क्योंकि हमने सुना कि कुछ 50,000 1 लाख लोग आएंगे वहाँ पे सनी देखने के लिए। सनी को तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दही हंडी इनविटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, पर हाँ, सनी के असिस्टेंट प्रोड्यूसर डीनो मोरिया ने तय कर लिया था कि वो अपनी फिल्म जिस्म 2 को दही हंडी पर भी प्रमोट करेंगे। इसी वजह से वो ये मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं टू एनकैश ऑन सनीज पॉपुलैरिटी। और दूसरी तरफ सनी है जो सलमान की पॉपुलैरिटी को एनकैश करना चाहती है। Salman Khan, somebody that's at the top of my list. Salman Khan, somebody that's at the top of my list. जी हाँ, सनी करना चाहती है सलमान के साथ काम। पर जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में सनी ने सलमान खान की बॉडी को सबसे कम रेटिंग्स दी थी। His belly button's pierced in there. That's interesting. Yeah. On 10. I'm gonna give him an 8. 8. Just because of the belly button ring. We wonder कि एक तरफ आप सलमान के साथ काम करने की इच्छा जता रही है और दूसरी तरफ आप उनको कम रेटिंग्स देकर उन्हीं से पंगा ले रही हैं। अब ऐसे में सलमान आपको काम देते हैं या नहीं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मालिका शेरावत पहुंची कैंसर पेशेंट चिल्ड्रन से मिलने और यहां मालिका ने बताया कि सोशल कॉज की इंस्पिरेशन उन्हें आमिर खान से मिली है। फॉर मोर वॉच आउट दिस रिपोर्ट। कोई एक खान है जो आजकल कर रहा है मलिका शेरावत को इंस्पायर। एक खान ने मलिका को किया है काफी मोटिवेट। हम बात कर रहे हैं आमिर खान की, जिन्होंने हाल ही में आए अपने रियलिटी शो से बहुत सोशल अवेयरनेस क्रिएट की। यूं तो ये शो काफी गलत रीजंस की वजह से कई बार लाइमलाइट में आया है, पर अब शायद ये कहना गलत होगा क्योंकि मलिका शेरावत पहुंच गई है चैरिटी करने। वो क्रिएट करना चाहती है सोशल अवेयरनेस जस्ट लाइक आमिर खान। रिसेंटली मैं आमिर खान का सत्यमेव जयते जब शो देख रही थी तो मुझे लगा कि ही इज सच अ बिग स्टार एंड ही इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन एवरी पॉसिबल वे एंड दैट इंस्पायर्ड मी आल्सो अ लॉट दैट आई शुड आल्सो इन माय ओन स्मॉल वे ट्राई टू गिव बैक टू सोसाइटी, स्पेंड मोर टाइम विद दिस।
अपनी फिल्म के रिलीज के वक्त यूं इस तरह बाहर आना और चैरिटी करना, इन सब अवेयरनेस का हिस्सा बनना। अब मीडिया के जहन में तो ये सवाल आएगा ही कि इज दिस अ पब्लिसिटी स्टंट? तो देखिए उसका क्या जवाब दिया मल्लिका ने। I don't think it is for publicity because media is very powerful today. तो मल्लिका अच्छे कॉज को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन पावरफुल मीडिया के साथ। और बात बात पर यहाँ आई मल्लिका की सुई अटकी रही आमिर खान पर, मानो जैसे कि उन्हें भी ठीक वैसा ही शो करना है जो आमिर खान ने हाल ही में किया। जब से आमिर खान जी ने सत्यमेव जयते शुरू किया है और भी सोशल अवेयरनेस आ गया, बिकॉज ही इज अ बॉलीवुड एक्टर, मीडिया उनका साथ दे रही है। पर अब जब इस तरह की इमेज मल्लिका शेरावत की है, तो ऐसे में मीडिया अगर उनसे उनके क्लोथ्स पर कुछ सवाल पूछ भी ले तो क्या हर्ज है? should wear a salwar kameez or something full clothes to come to this and contribute. तो देखिए कैसे मल्लिका ने दिया पलट कर जवाब। मुझे कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट है आपको। और कोई हो ना हो, but we are quite impressed with this deed of yours. Way to go, Miss Sherawat. For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. भारत बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान ने अपने हाथों से कैट को कहां खिलाया खाना। इमरान हाशमी सलमान खान को दे रहे हैं ब्रांड वर्ल्ड में तगड़ी टक्कर, क्योंकि इमरान ने एक कार बैटरी ब्रांड को उतने ही करोड़ में साइन किया है जितना सलमान चार्ज करते हैं। The next 5 years people compare themselves to Hashmi. Zoom को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने कहा था कि जैसे आज लोग कहते हैं कि वो सलमान और शाहरुख बनना चाहते हैं, ऐसे ही 5 साल बाद वो चाहते हैं कि लोग कहें कि वो नेक्स्ट इमरान हाशमी बनना चाहते हैं। A lot of people, a lot of youngsters, young actors think that if they are compared to one of the Khans, they've achieved their superstardom. Would you agree? If not, what is your level of superstardom per se? That in the next 5 years, people compare themselves to Hashmi. Yeah, that's what my yardstick and benchmark. लगता है इमरान हाशमी को अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जूम को पता चला है कि इमरान ने एक कार बैटरी ब्रांड को साइन कर दिया है, और वो भी उतने पैसों में जितने में सलमान कार बैटरी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ये डील कितने करोड़ में हुई है, ये डिटेल्स तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन इस डील को साइन करके इमरान हाशमी एक तरह सलमान के कंपेटिटर तो बन ही गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने उतने ही पैसों में ब्रांड एंडोर्समेंट साइन करके ये भी प्रूव कर दिया है कि बॉलीवुड में अब उनकी भी डिमांड कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा आजकल अकेले फिल्म जोकर की प्रमोशन कर रही है। अक्षय की जगह है एलियंस, तो क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। सोनाक्षी सिन्हा कर रही हैं आजकल जोकर का प्रमोशन, लेकिन क्या आपको पता है कि जोकर में सोनाक्षी के को स्टार कौन है? शायद आपके सामने अक्षय कुमार का नाम आ रहा होगा, मगर सोनाक्षी तो अक्षय को अपना को स्टार मानती ही नहीं है। जी हाँ, तो आखिर जोकर में कौन है सोनाक्षी के को स्टार? खुद सुनिए सोनाक्षी से। कोस्टार्स है ना साथ में? कोस्टार्स है ना साथ में? अरे वाह, तो अक्षय कहाँ गए सोनाक्षी? और आपने सिर्फ अपने कंधे पर ही जोकर का प्रमोशन क्यों ले लिया? बस अक्षय सर भी प्रमोशंस में ही बिजी है। इनफैक्ट ही इज बिजी विद हिज अदर फिल्म ओमजी, ही इज बिजी विद जोकर एज वेल। तो देखेंगे आगे जाकर। चलिए, ये प्रॉब्लम तो आपकी है, लेकिन आपका ये लुक बदल गया है। अगर हम गलत नहीं हैं तो ये आपके आइटम नंबर का लुक है ना? अब ये मेरा नॉर्मल लुक है डेली लाइफ में। मैं जीन्स और टी-शर्ट पहनती हूँ, तो आपको ये बस सब गोविंदा सॉन्ग हिट हो गया तो आपको वही लुक लग रहा है। वेल, सोनाक्षी के इतने हार्ड वर्क के बाद हम तो यही विश करते हैं कि उनकी ये मेहनत रंग लाए। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। भारत बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान ने अपने हाथों से कैट को कहां खिलाया खाना। और अब आपके लिए एक दिलचस्प खबर। सलमान खान ने सबके सामने कैट को प्यार किया, अपने हाथों से खाना भी खिलाया। वेट, इससे पहले अगर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, जरा कंप्लीट खबर भी देख लीजिए। सलमान खान ने कैट को सबके सामने बुलाया, सलमान ने कैट को सबके सामने प्यार किया, सलमान ने कैट को गले लगाया। इतना ही नहीं, सलमान ने कैट को अपने हाथों से खाना भी खिलाया।
लेकिन आप ये मत सोचिए यहाँ कैट कटरीना है। यहाँ जो कैट है वो एक क्यूट सी बिल्ली है। Well, yes, सलमान खान ने फिल्म के सेट पर एक बिल्ली को सबके सामने अपने हाथों से खाना खिलाया और इसे देखकर पूरी फिल्म के सेट पर जोक फैल गया कि सलमान कैट को प्यार कर रहे हैं। Well, we hope real cat is not jealous. 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है PCG Delhi Couture Week 2012 in association with Aircel। हम आपको बता दें कि ये होगा a 5-day fashion event from 8th of August to 12th of August, which will be held in the Taj Palace Hotel, New Delhi, जहां पर showcase की जाएगी beautiful Indian couture designs। Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Ria. To watch and share with your friends latest videos of Bollywood news and interviews on Facebook, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.